धमाकेदार शुरुआत के साथ आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, 17 मई 2025 की आज की सबसे गर्मागर्म और सटीक खबरें लाए हैं हम सिर्फ आपके लिए, वो भी आसान भाषा में, बिना किसी लंबी चौड़ी चोंच। पहले चाहिए आपका साथ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर डालें। घंटी का बटन दबाना भी ना भूलें ताकि अगली ब्रेकिंग खबर आप सबसे पहले देख सकें। और हां, एक मजेदार जीके सवाल भी है। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? ए 1872, बी 1881, सी 1857, डी 1901। जो सही जवाब कमेंट में देगा उसे मिलेगा स्पेशल शाउट आउट हमारी अगली वीडियो में। तो टाइप करें अपना जवाब और दिखाएं कि आप असली जीके मास्टर हैं। चलो बिना देरी बढ़ते हैं आज की 10 ताजा खबरों की तरफ। पहला, दिल्ली के मुंडका में केमिकल गोदाम में आग। दिल्ली के मुंडका इलाके में आज सुबह एक बड़े केमिकल गोदाम में अचानक आग लग जाने की सूचना मिली। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर शाम तक आग पर काबू पाने में जुटी। आसपास के लोगों को बचाव के लिए तुरंत निकाला गया और फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रशासन ने रेस्पॉन्स टीमों को अलर्ट किया और फॉरेंसिक जांच के लिए साइट को सील कर दिया। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना की नई किस्त जारी। सरकार ने 16 मई 2025 को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नई किस्त जारी की, जिसमें करोड़ों लाभार्थियों के बैंक खातों में 40,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर की गई। इस योजना का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आवास का अधिकार देना है। लाभार्थियों ने राहत की सांस ली है और योजना की अवधि अब वित्त वर्ष 2028-29 तक बढ़ा दी गई है, जिससे और परिवारों को लाभ मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक नरेंद्र मोदी की चेयर पर आज दिल्ली में मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें राष्ट्रीय हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा हुई। आर्थिक सुधार, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता और सामाजिक कल्याण योजनाओं के विस्तार पर विचार विमर्श किया गया। मंत्रिमंडल ने प्रस्तावित बजट आवंटन को हरी झंडी दी और अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का कार्यान्वयन समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करें। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जस्टिस बी.आर. गवई ने ली भारत के मुख्य न्यायाधीश की शपथ। सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक धूमधाम के बीच जस्टिस बी.आर. गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में देश के सर्वोच्च विधिक अधिकारियों ने उन्हें बधाई दी। जस्टिस गवई ने अपने कार्यकाल में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और त्वरित न्याय वितरण पर विशेष जोर देने का वादा किया है। इस नियुक्ति को विधिक विशेषज्ञों ने ऐतिहासिक क्षण बताया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भुज एयरबेस दौरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गुजरात के भुज एयरबेस का दौरा कर रहे हैं, जहां उन्होंने लड़ाकू विमानों और रखरखाव सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां मौजूद जवानों से मुलाकात कर ऑपरेशनल रेडीनेस की समीक्षा की। इसके बाद वह जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, जहां सीमा सुरक्षा और सुदृढ़ीकरण परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी लेंगे। मंत्री ने कहा कि देश की रक्षा व्यवस्था मजबूत हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लंदन में नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज। लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट ने भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की जमानत याचिका आज ठुकरा दी। कोर्ट ने माना कि उनकी विरासत, वित्तीय संसाधन और रिस्ट्रिक्शन ब्रेच का खौफ बना हुआ है। नीरव मोदी पर भारत में पीएनबी घोटाले से जुड़े कई आरोप हैं। अब वह एक्सट्रेडिशन प्रक्रिया के तहत ब्रिटिश अधिकारियों के साथ कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कलकत्ता हाईकोर्ट में आरजी कर रेप और हत्या मामले की सुनवाई। कलकत्ता हाईकोर्ट में आज आरजी कर रेप और हत्या मामले की सुनवाई सुनने के लिए भारी भीड़ जुटी रही। वकीलों ने पीड़ित परिवार की तरफ से सख्त प्रक्रिया की मांग की है। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों से सबूत पेश करने के निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय की यह सुनवाई पूरे देश की निगाहों का केंद्र बनी हुई है,
क्योंकि इसमें संवेदनशीलता और मानवाधिकारों का मसला जुड़ा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज सिक्किम राज्य दिवस पर पूरे राज्य में सरकारी छुट्टी घोषित की गई है। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था और इस मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और परेडों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने स्थानीय लोगों को बधाई दी, साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए प्रस्तावों की घोषणा की। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना, स्कूटी योजना, लखपति दीदी योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी कई नई पहल की रूपरेखा तैयार कर ली है। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं, किसानों और बुजुर्गों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। आगामी कैबिनेट सत्र में इन योजनाओं को मंजूरी दी जाएगी, जिससे राज्य में विकास की गति और तेज होगी। अब आखिरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में विंग कमांडर व्योमिका सिन्हा पर एक नेता के जाति सूचक बयान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त टिप्पणी की और कहा कि सेना की वर्दी को कभी जातिवाद के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। उन्होंने नेताओं से आग्रह किया कि वह इस तरह की भाषा से बचें और राष्ट्र की एकता को प्राथमिकता दें। योगी ने कहा कि सेना का सम्मान हर भारतीय का फर्ज है। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही खास और दमदार खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।